क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान ने दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी, उसी इंसान को अमेरिका और इजराइल मिलकर एक देश का सबसे बड़ा लीडर बनाना चाहते थे। जी हां, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो चौंकाने वाला सच है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उनका असली मकसद सिर्फ वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकना नहीं था, उनका एक टॉप सीक्रेट प्लान था। ईरान के कट्टरपंथी पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता के शिखर पर बिठाना। वही अहमदीनेजाद जो कभी अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। महमूद अहमदीनेजाद साल 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। उनके दौर में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा और वो अपने कट्टर बयानों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन हाल के कुछ सालों में अहमदीनेजाद मौजूदा ईरानी सत्ता के आलोचक बन गए थे। बस यहीं से अमेरिका और इजराइल को उनमें अपना मोहरा नजर आया। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अहमदीनेजाद के साथ सलाह मशविरा करके एक मल्टी स्टेज प्लान तैयार किया था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि अहमदीनेजाद में ईरान के राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य हालात को कंट्रोल करने की पूरी काबिलियत है। शुरुआत में अहमदीनेजाद ने इस प्लान का सपोर्ट भी किया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान में वेनेजुएला मॉडल लागू करना चाहते थे। याद है ना वेनेजुएला में क्या हुआ था? ट्रंप ने वहां के शासन के ही कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हटाने और डेल्सी रॉड्रिग्स को सत्ता सौंपने का प्लान बनाया था। ठीक ऐसा ही खेल वो ईरान में खेलना चाहते थे। ट्रंप ने युद्ध के शुरुआती दिनों में खुलेआम कहा भी था कि ईरान को संभालने के लिए शासन के अंदर का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जंग के मैदान में हर प्लान काम नहीं आता। जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, उस वक्त अहमदीनेजाद तेहरान में नजरबंद थे क्योंकि मौजूदा शासन उनसे नाराज था। इजराइल ने अहमदीनेजाद को छुड़ाने के लिए उनके घर पर एक भयानक एयर स्ट्राइक की। मकसद था उन गार्ड्स को मारना जो उन्हें नजरबंद किए हुए थे। लेकिन यह हमला इतना अचूक नहीं था। इस हमले में खुद अहमदीनेजाद घायल हो गए। इस घटना के बाद उनका इस प्लान से पूरी तरह से मोहभंग हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद से अहमदीनेजाद को किसी ने नहीं देखा है। उनकी हालत क्या है और वो कहां है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये सिर्फ एक प्लान का फेल होना नहीं था, ये ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दोनों ने ईरान की सैन्य ताकत को कमतर आंका और वहां के शासन की मजबूती का गलत अंदाजा लगाया। उन्हें लगा था कि इस युद्ध को ईरान की जनता का भारी समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतना ही नहीं, युद्ध की शुरुआत में जिस हवाई हमले में तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, उसी हमले में ईरान के वो अधिकारी भी मारे गए जो व्हाइट हाउस के साथ डील करने को तैयार थे। आज युद्ध के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। ईरान का शासन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत खड़ा है और उनकी मिसाइल क्षमता को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक तरह से ठप है। पिछले 1 महीने से दोनों तरफ एक अजीब सी शांति। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध दोबारा शुरू कर सकते हैं, ऐसी आशंकाएं बनी हुई हैं। दोनों पक्ष फिलहाल एक दूसरे को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल का अहमदीनेजाद पर दांव लगाना इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती थी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।